हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ नर्सिंग का एक कॉमन सब्जेक्ट नर्सिंग फंडामेंटल, जो कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और डीएएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट है, जिसमें हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी और आज दूसरी यूनिट का हम पहला टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है हेल्थ केयर एजेंसीज। हेल्थ केयर एजेंसीज क्या होती है या क्या है हेल्थ केयर एजेंसीज? हेल्थ केयर एजेंसीज जैसे वो फर्म या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें क्या करे, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो प्रोवाइड करवाए, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करे और हमें क्या करे, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाए। तो वो क्या होती है, हेल्थ केयर एजेंसी होती है। देखो कि सपोज करो या एक उदाहरण से समझो कि सोचो कि आपके घर में कोई बीमार हो गया, सीरियस बीमार हो गया, जैसे हार्ट अटैक आ गया या फिर एक्सीडेंटल केस हो गया। तो उस समय हम क्या करते हैं कि किसी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं कि भाई हमें इमरजेंसी में एम्बुलेंस को भेजो, हमारा पेशेंट बीमार है। तो उस टाइम क्या क्या है, एम्बुलेंस हमारे घर पे आती है, हमारे मरीज को लेके जाती है, नियर बाय जो पीएचसी या सीएचसी लगती है वहाँ अपने मरीज को एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा हमारे मरीज का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी व्यवस्थाएं कौन अरेंज करता है? तो वो करती है हेल्थ केयर एजेंसीज। हेल्थ केयर एजेंसीज के अंदर हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट आता है, एम्बुलेंस की सुविधा आती है, मेडिसिन की सुविधा आती है। इन सब पे किसका कंट्रोल होता है? हेल्थ केयर एजेंसीज का कंट्रोल होता है। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हेल्थ केयर एजेंसी के बारे में तो आपको कैसे लिखना है? देखो, इंट्रोडक्शन डालोगे, फिर लिखोगे हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। कहने का मतलब है, अगर हम हेल्थी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो ही क्या है कि हम कोई काम कर पाते हैं, बढ़िया फील कर पाते हैं। अगर आप बीमार हो तो अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे, इरिटेट हो जाओगे और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हेल्थ ही क्या है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है। वेल्थ का मतलब धन है, कि सबसे बड़ा धन क्या है, हमारा स्वास्थ्य है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे, अगर पर्सन हेल्थी होता है तो ही वह अपनी डेली एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाता है। कि देखो, सपोज करो कि तुम स्वस्थ हो एकदम, तुम्हें कोई बुखार नहीं है, नहीं कोई और तरीके की बीमारी है, तो तुम खेल पाओगे, कूद पाओगे, अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, आप एज ए स्टूडेंट बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे। तो अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्थी हैं, तो ही आप इन एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। जैसे ही अपने बीमार हो जाते हैं तो ना अपनी स्टडी पे अपना फोकस रहता है, ना अपने खेल कूद पे फोकस रहता है, ना अपने दोस्तों से बातचीत करने में हमारा मन लगता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। उसके बाद देखो, इसीलिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, देखो कि हेल्थ केयर एजेंसी गवर्नमेंट के अंडर में भी है और प्राइवेट के अंडर में भी है। तो ये कह रहा है कि इसीलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर हेल्थ केयर एजेंसी एस्टैब्लिश करी, बनाई। कहने का मतलब है कि आप देखते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, और सबका उद्देश्य क्या है, हमें प्रॉपर तरीके से इलाज देना और पेशेंट को बढ़िया तरीके से सुविधा देना। तो ये कहता है कि हमारी हेल्थ केयर एजेंसी है वो प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, जो क्या है, मिलकर हमारे मरीज की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जिनका मेन एम क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य ना, पूरे समुदाय को स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराना उनका क्या है, मुख्य काम है। देखो, हेल्थ केयर एजेंसी 4P पे काम करती है। हम देखेंगे कि 1 नंबर P का क्या मतलब है, 2 नंबर P का क्या मतलब है, 3 नंबर P का क्या मतलब है और 4 नंबर P का क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे कि इसमें डेफिनेशन क्या होती है हेल्थ केयर एजेंसी की। अब हेल्थ केयर एजेंसी इतना ये नहीं होना कि ये क्या होती है, हॉस्पिटल लगा लो तुम, है ना, हॉस्पिटल हेल्थ केयर एजेंसी के अंडर पे आता है। तो हम देखेंगे कि हॉस्पिटल की परिभाषा क्या है। हेल्थ केयर एजेंसी की किस पे काम करती है, 4P पे काम करती है। तो क्या मतलब है 4P का? P अपने ABCD वाला P है ना, वो P है। 4 का मतलब 4 P पे काम करती है। तो देखो, फर्स्ट P का क्या मतलब है, फर्स्ट P का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, डिजीज का मतलब होता है रोग। कहने का मतलब है रोगों से बचाव। कि हेल्थ केयर एजेंसी का मुख्य काम क्या है
कि रोगों से बचाव। जैसे हॉस्पिटल हेल्थ केयर एजेंसी के अंडर में आता है, तो हॉस्पिटल का काम भी था ना रोगों से बचाव। अपने बीमार हो जाते हैं तब हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ अपने को मेडिसिन, इंजेक्शन या जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे हम हेल्थी हो जाते हैं। तो रोगों से बचाव कर रहे हैं ना, या फिर किसी भी डिजीज के बारे में हमें पहले से बता दिया जाता है कि भी ये बीमारी हमारे क्षेत्र में फैली हुई है, आपको ये बचाव करनी चाहिए जिससे आपको ये बीमारी नहीं होगी। तो ये क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रोगों से बचाव। पेशेंट, दूसरे पी का क्या मतलब होता है, पेशेंट ट्रीटमेंट की। अगर किसी जो भी पेशेंट है, किसी व्यक्ति को किसी रोग ने घेर लिया है, तो उसको अब हम क्या ट्रीटमेंट दें ताकि वो क्या हो जाए, सही। तो पेशेंट को ट्रीटमेंट देना भी हेल्थ केयर एजेंसी का क्या है, मुख्य काम है। उसके बाद 3 नंबर पी का क्या मतलब है, प्रोवाइड हेल्थ सर्विस। कहने का मतलब है जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं होती है वो सारी एक मरीज को प्रोवाइड करवाना भी एक हेल्थ केयर एजेंसी का क्या है, मुख्य काम है। अब देखो 4 नंबर पे क्या, पेशेंट रिहेबिटेशन। रिहेबिटेशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट को पुनर्वास की। अगर किसी मरीज को बीमारी हो गई है तो उस बीमारी से वो कैसे रिकवरी करे और वापस उन्हें एक हेल्थी जो शेड्यूल होता है उसमें कैसे वापस आए। तो ये भी क्या है, हेल्थ केयर एजेंसी का काम है। तो हेल्थ केयर एजेंसी किस पे काम करती है, 4P पे काम करती है। पहले पी है, पी का मतलब है रोगों से बचाव, कि रोगों से कैसे बचा जाए। दूसरे पी का मतलब है कि रोगों का उपचार कैसे हो। तीसरे पी का मतलब है कि उपचार लेते समय हमें जो जो सुविधाएं हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए उनका ध्यान रखा जाता है। और 4 नंबर का क्या है कि देखो जैसे रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति को वापस स्वस्थ व्यक्ति में कन्वर्ट करना क्या होता है, पुनरावास होता है। तो इस 4P पे क्या है, हेल्थ एजेंसी क्या करती है, काम करती है, या इनका मेन उद्देश्य ये 4 चीजें होती है। तो ये इन 4 चीजों को ध्यान में रखकर हेल्थ एजेंसी क्या करती है, काम करती है। अब हम क्या देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी, या ये मान के चलो कि हॉस्पिटल की परिभाषा क्या है ना, हेल्थ केयर एजेंसी के अंदर हॉस्पिटल से आते हैं ना, तो हेल्थ केयर एजेंसी या हॉस्पिटल्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये देखो आपको कैसे लिखना है, हेल्थ केयर एजेंसी वे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। देखो कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है, जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी को हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाती है। कहने का मतलब है हेल्थ केयर एजेंसी गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या पूरे समुदाय की हेल्थ को प्रमोशन करना या हेल्थ को प्रमोट करना, या डिजीज से बचाना, रोगों से बचाना, या पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, या पेशेंट को क्या है वापस उसी स्थिति में ले आना, स्वस्थ स्थिति में ले आना, और हेल्थ से संबंधित सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना ही हेल्थ एजेंसी है। उसके बाद देखो ये आप छोटी ट्रिक में याद कर सकते हो कि हेल्थ केयर एजेंसी बराबर में हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना और ट्रीटमेंट करवाना ही क्या होती है, हेल्थ केयर एजेंसी होती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आप एग्जाम में लिखोगे तो मोर इफेक्टिव लगेगा आपका पेपर, आपकी कॉपी है ना। तो इस तरीके से आपको क्या लिखनी है, हेल्थ केयर एजेंसी की डेफिनेशन लिखनी है। ज्यादा कुछ नहीं है हेल्थ केयर एजेंसी में। हेल्थ केयर एजेंसी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से समझो। देखो ये जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है ये पूरा हॉस्पिटल पे, नर्सिंग पे और नर्स पे डिपेंड है। और ये वो चीजें हैं जो हम आम जो अपनी जिंदगी है उसमें देखते हैं। फर्क क्या है कि हमें बस सही शब्दों को अरेंज करना है और उन चीजों को समझना है। जैसे हेल्थ केयर एजेंसी है, तो हेल्थ केयर एजेंसी के अंदर आपने देखा ही है कि अपने हॉस्पिटल जाते हैं, एम्बुलेंस को आपने देखा है, हॉस्पिटल को आपने देखा है, डॉक्टर को आपने देखा है, नर्सिंग स्टाफ को आपने देखा है, उनकी केयर को आपने देखा है। फर्क क्या है कि अपने को समझना है कि उनको थ्योरिकल कैसे लिखें ताकि हम एग्जाम में अच्छा इम्पैक्ट बना सकें। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इस तरीके से आप हेल्थ केयर एजेंसी की, हेल्थ केयर एजेंसी काम क्या करती है, क्यों जरूरत पड़ी हेल्थ केयर एजेंसी को बनाने की।
तो हेल्थ केयर एजेंसी हमारी हेल्थ का प्रमोशन करती है, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि लोगों को हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताती है कि भाई कैसा खाना खाओ कि आप बीमार ना पड़ो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखो, हैंड वॉशिंग के बारे में, खुद की सेफ्टी के बारे में, ये चीज़ें बताती है। उसके बाद क्या है, डिजीज प्रिवेंशन, रोगों से बचाओ कि भाई कोई डिजीज आ गई है अपने एरिया में, जैसे मलेरिया है ना, डेंगू है, तो उस टाइम क्या है पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है कि भाई पानी को ढक कर रखो, है ना, नाली में जो मच्छर होते हैं नाली को टाइम टाइम पे साफ करो। तो ये क्या है, प्रिवेंशन, रोगों से बचाव के तरीके। और डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, अगर कोई हमें रोग हो गया है तो उसका डायग्नोस, उस रोग को पहचानना और उसका क्या करना, ट्रीटमेंट करना। और है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। मैटरनल क्या होता है, मातृत्व, और चाइल्ड क्या होता है, बच्चा। कहने का मतलब है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देखभाल करना, और छोटे बच्चों की क्या करना, देखभाल करना। इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी सर्विस के अंदर है कि रोड एक्सीडेंट हो गया, अचानक किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, ब्लड की आवश्यकता हो गई, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, तो ये सारी क्या होती है, इमरजेंसी सर्विस होती है। अब देखो हम देखते हैं कि जो भी हेल्थ केयर एजेंसी होती है वो अपने कहाँ कहाँ आपने देखी होगी या कौन कौन सी जो चीजें होती है वो हेल्थ केयर एजेंसी में आती है। जैसे हॉस्पिटल, क्या है, हॉस्पिटल। अब देखो हॉस्पिटल सीएचसी भी होता है, एक होता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। उसके बाद देखो डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं। आपने ये लेबोरेटरी देखी होगी, ब्लड लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, क्लिनिक्स, क्लिनिक्स देखे होंगे। और भी छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी एजेंसियां होती है, जैसे सॉरी ये भूले गए अपने, एम्बुलेंस वाली सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस। तो ये सारी क्या होती हैं, अपनी हेल्थ केयर एजेंसी के अंदर आती है। तो वरना डरना नहीं है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ये आम चीजें हैं जो अपने आसपास अपने डेली देखते हैं, बस इनको शब्दों में पिरोना है और थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत आराम से कर पाओगे आप। ठीक है स्टूडेंट।